Morning, dear aspirants. Welcome back to Decoding Current Affairs channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 28th and 29 March 2026. Our first question is, which country signed a 445 crore rupees defense deal with India in March 2026 for the Tunguska एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम? मार्च 2026 में तुंगस्का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए भारत ने जो है 445 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता किस देश के साथ किया है? ऑप्शंस आर रशिया, यूएस, फ्रांस या इजराइल. अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. रशिया के साथ किया है. रशिया के भी जेएससी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ किया है भारत के डिफेंस मंत्रालय ने. ठीक है. और ये जो प्रणाली है ये ड्रोन और क्रूज मिसाइल जैसे हवाई खतरों से सुरक्षा को मजबूत करेगी और ये भारत और रूस के बीच जो है मजबूत रक्षा सहयोग को भी दर्शाती है. और ये जो डील हुई है ये भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली को सशक्त बनाती है और इसमें इंक्लूड है डिपो लेवल मेंटेनेंस ऑफ P-81 फ्लीट की विद इंडिया एंड प्रमोट करता है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को. Question number second, which state became the 12th state to sign a reform-based MOU under the Jal Jeevan Mission 2.0 in March 2026? मार्च 2026 में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार आधारित जो MOU है उस पर हस्ताक्षर करने वाला 12वां स्टेट कौन सा बना है? ऑप्शंस आर असम, त्रिपुरा, मेघालय या मणिपुर. अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मेघालय वो 12th स्टेट बना है, आपको ध्यान रखना है. ठीक है. और इसका जो फोकस है वो प्रोवाइडिंग करना है सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर इन रूरल एरियाज और ये प्रमोट करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन वाटर मैनेजमेंट में और रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट. और इसका गोल क्या है? इंश्योर करना है लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी को और अचीव करना है 100% हाउस होल्ड टैप वाटर कवरेज को. Third, who took charge as a chairperson of National Commission for Backward Classes in March 2026? मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस आर साध्वी निरंजन ज्योति, किरण उमेश महाले, स्मृति ईरानी या मीनाक्षी लेखी. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. साध्वी निरंजन ज्योति जो है इन्होंने अभी एज अ चेयरपर्सन चार्ज लिया है और ये जो पूर्व में है सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं. ये जो उनका अनुभव है ये आयोग के कार्य को मजबूत करेगा और ये जो एनसीबीसी जो कमीशन है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये किस अमेंडमेंट एक्ट के बाद बनी? तो आफ्टर 102nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के बाद में बनी है, ये आपको ध्यान रखना है. और किस आर्टिकल के तहत है ये आप मुझे बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल है जो इससे रिलेट करता है. कौन सा आर्टिकल है जो इसके स्ट्रक्चर को इसकी ड्यूटीज को और इसकी पावर को दर्शाता है. ठीक है. ये आप मुझे होमवर्क सेक्शन में ज़रूर बताएंगे. ये जो आयोग है ये जांच के दौरान जो है सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां भी अपने पास रखता है. Question number fourth, which country hosted the first BRICS Youth Coordination Meeting 2026 after taking over the BRICS chairship? BRICS chairship संभालने के बाद 2026 की पहली BRICS Youth Coordination Meeting जो है वो किस देश ने आयोजित की है? ऑप्शंस आर चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका या इंडिया. अवर करेक्ट आंसर इज इंडिया इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी. ठीक है. और इस बार की थीम क्या रही है इसकी? इस बार की थीम रही है बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. ठीक है. इसका एम क्या है? इसका एम है प्रमोट करना कोलैबोरेशन अमंग द ब्रिक्स कंट्री इन एजुकेशन, इनोवेशन एंड यूथ डेवलपमेंट और रिफ्लेक्ट करता है ये इंडिया के लीडरशिप को रोल विद इन द ब्रिक्स ग्रुपिंग. Next question number fifth, which operation was launched by the Indian Navy to protect the energy shipment in the Strait of Hormuz? Strait of Hormuz में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन आर ऑपरेशन समुद्र रक्षा, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ऑपरेशन सागर कवच या ऑपरेशन सी सील्ड. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को लॉन्च किया गया है और ये सिक्योर करता है मूवमेंट ऑफ LNG, LPG और क्रूड ऑयल को. ठीक है. और इसमें इंडियन नेवी ने जो है डिप्लॉय किए हैं मोर देन 5 फ्रंटलाइन वॉरशिप
इंक्लूडिंग कोलकाता क्लास एंड विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर। और ये जो शिप हैं ये प्रोवाइड करते हैं एस्कॉर्ट, नेविगेशन, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द थ्रेट लाइक अंडर वाटर माइंस। ये ऑपरेशन जो है इंश्योर करते हैं सेफ पैसेज फॉर टैंकर्स सच एज पाइन गैस, जग वसंत, जग लाड़की एंड जग प्रकाश। और बताया गया है इसमें कि पाइन गैस और जग वसंत जैसे जो टैंकर हैं इनको सुरक्षित जो है मार्ग प्रदान किया गया है। और इसमें से यही दो टैंकर्स जो हैं पाइन गैस और जग वसंत, ये लगभग 92,000 टन गैस, कुकिंग गैस लेकर भारत पहुंचे हैं। Question number 6. Which actor received the Lifetime Achievement Award at the International Film Festival of Delhi 2026? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किस एक्टर को मिला है? ऑप्शन आर चिरंजीवी, मोहनलाल, नंदमुरी बालकृष्ण या कमल हासन। अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंदमुरी बालकृष्ण को मिला है ये अवार्ड। और इनका जो करियर है वो 50 वर्षों से अधिक लंबा रहा है और ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के प्रमुख अभिनेता हैं और उनका योगदान जो है भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण रहा है। और ये जो सेरेमनी है ये कहाँ पर आयोजित हुई है? ये सेरेमनी आयोजित हुई है आपकी भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। Question number 7. Which country will host the G7 Summit 2026 attended by the India's Prime Minister? G7 Summit 2026 को कौन सा देश होस्ट करेगा? ऑप्शंस आर जर्मनी, जापान, फ्रांस या इटली। अब राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसको फ्रांस होस्ट करेगा। और ये कब से कब तक होगी? तो 15 से 17 जून। और कहाँ पर? तो एट इवियन में। ठीक है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये अटेंड करेंगे एज अ आउटरीच पार्टनर के रूप में। और ये जो समिट है इसका फोकस किस चीज़ पर है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर है, एनर्जी सिक्योरिटी पर है और ग्लोबल चैलेंजेस पर है। और इसमें जो मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं वो डिस्कशन करेंगी ग्लोबल इश्यूज पर। और इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है ये इसमें रिफ्लेक्ट करता है इसके ग्रोइंग ग्लोबल इंपॉर्टेंस को। Next question number 8. Which digital platform was launched to improve the bridge construction process in India? भारत में पुल निर्माण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कौन सा पोर्टल जो लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आर प्रगति पोर्टल, प्रिज्म, एसजी पोर्टल, गति पोर्टल या इंफ्रा सेतु पोर्टल। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रिज्म एसजी पोर्टल को लॉन्च किया गया है और ये रोड ओवर ब्रिज और रेलवे ब्रिज पर केंद्रित है। और इसमें जो है इंस्पेक्शन और अप्रूवल सिस्टम को डिजिटाइज बनाया गया है और रियल टाइम मॉनिटरिंग और बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा इससे। और ये जो है रिड्यूस करता है डिले को और इम्प्रूव करता है इफिशिएंसी इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। Next question number 9th. Which initiative was introduced by the SEBI to help the investor identify the genuine mobile apps? निवेशकों को सही मोबाइल ऐप पहचानने की मदद करने के लिए सेबी ने कौन सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? ऑप्शंस आर वेरीफाइड ऐप लेबल इनिशिएटिव, सेफ इन्वेस्ट इनिशिएटिव, डिजिटल इन्वेस्टर शील्ड या सिक्योर ट्रेडिंग ऐप स्कीम। और राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरीफाइड ऐप लेबल इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है और इसमें इन्वेस्टर्स को जो है असली ऐप पहचानने में मदद मिलती है। और सेबी रजिस्टर्ड जो संस्थाएं हैं उनमें ऐप्स को वेरीफाइड बैज दिया जाता है जिसके माध्यम से फर्जी ऐप्स और धोखाधड़ी से बचाव रहता है। इनका मुख्य मैसेज रहता है फर्स्ट वेरीफाई देन इन्वेस्ट, यानी कि पहले पहचान करें और फिर निवेश करें। सेबी ने गूगल के साथ मिलकर जो है फिनफ्लुएंसर पर भी निगरानी शुरू की है। Question number 10. तो who was selected for the सरस्वती सम्मान 2025 for the novel हारा पार्वती कथा? हारा पार्वती उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान 2025 से प्रदान किया गया है। ऑप्शंस आर अमिताभ घोष, राम कुमार मुखोपाध्याय, महाश्वेता देवी या सुनील गंगोपाध्याय। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है और ये इनका एक बंगाली उपन्यास था, बंगाली उपन्यास के लिए दिया गया है। ठीक है, और इस पुरस्कार सरस्वती सम्मान को जो है 1991 में केके फाउंडेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। केके फाउंडेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। और ये संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उसमें जो 22 भाषाएं हैं उसमें उत्कृष्ट कृतियों के लिए दिया जाता है। Next question number 11th. Which company successfully tested the world's first fully 3D printed booster engine Ignite in March 2026? Ignite नामक दुनिया के पहले पूर्ण 3D printed booster engine का सफल परीक्षण किस कंपनी ने किया है? ऑप्शंस आर स्काईरूट एरोस्पेस, इसरो, अग्निकुल कॉस्मोस या फिर बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अग्निकुल कॉस्मोस नामक कंपनी ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एग्नाइट का कहाँ पर? चेन्नई में। ये भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। और ये जो टेस्ट है ये उसकी क्षमता को, उसकी मजबूती को सिद्ध करता है, और ये भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए जो है एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और 3D प्रिंटिंग तकनीक जो है वो लागत और समय दोनों को कम करती है। Number 12, which institute secured the 21st global rank in mineral and mining engineering in QS ranking 2026? QS ranking 2026 में मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में 21st स्थान जो है वो किस इंस्टीट्यूट ने प्राप्त किया है? ऑप्शंस आर आईआईटी, आईएसएम धनबाद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी मद्रास। अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आईआईटी आईएसएम धनबाद को ये रैंक प्राप्त हुई है, और ये भारत में इस विषय में शीर्ष स्थान पर बना रहा है। और ये जो उपलब्धि है संस्थान में शोध और शिक्षा की गुणवत्ता को दर्शाती है। ये संस्थान जो है खनन और इंजीनियरिंग में जो है क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध संस्थान माना जाता है, और इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। आज की आपकी वन लाइनर रिकैप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड की गई हैं। अगर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।